जब हो गया एचसीएफ और एलसीएम का तीन तीन विधि वो भी एक साथ आ गया। सर जी हमको ना एक तो आदमी एचसीएफ का 4 विधि एक के बार पूछ दिया, हमको तो हुआ भी न किया। ना देखती है ये जो लिखा हुआ पर वही तो सर जी बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी नहीं जानते हैं, एचसीएफ का बताएंगे अभी हम 4 विधि वो भी एक साथ, और एलसीएम का बताएंगे 3 विधि वो भी एक साथ। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एचसीएफ और एलसीएम का 3 विधि, एक भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, अपवर्तक या अपवर्त के आधार पर विधि, ये तीनों इसमें आएगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर जो निकालेंगे ये दोस्तों अपन लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिए और मैथमेटिक्स का मजा लेते रहिए। अभी तो मैथमेटिक्स को हम चालू भी नहीं किया है दोस्त, अभी तो ट्रेलर है, फिल्मी अभी भी बहुत दूर तक बाकी है। बट आप लोग चैनल पर बने रहिए और अंत तक देखते रहिएगा कि किस बेहतरीन अंदाज में हम इसको बताने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से अपन लोग कर लेते हैं चर्चा। देखिए लघुत्तम और महत्तम आप लोग बच्चे से पढ़े होंगे, लेकिन इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म होता है। यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इसी को शॉर्ट में कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि लॉसो और मोसो। तो दोस्तों आप लोग इस सभी का विधि पढ़ लिए होंगे अभी तक, यदि आप लोग क्लास 10th में है तब। यदि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब विधि पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम बारी बारी से इसकी करते हैं शुरुआत। नंबर 1 में भाग विधि। आप लोग याद कीजिए कि ये जो भाग विधि है ना, ये बच्चा में ही सब सीख लेता है, बच्चा में जब रहता है। यही वाला याद कीजिए, जैसे 25 और 35 का मौसम निकालना है तो ये वाला विधि को ही भाग विधि कहते हैं। ये बच्चे में आप लोग सीख लिए होंगे, इसको बताना अभी हम उचित नहीं समझेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। अपवर्तक के आधार पर निकालेंगे एचसीएफ और अपवर्त यानी कि गुणज के आधार पर निकालेंगे एलसीएम। अपवर्तक यानी गुणनखंड के आधार पर निकालेंगे एचसीएफ, अपवर्त यानी गुणज के आधार पर निकालेंगे एलसीएम। इसकी भी चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर निकालेंगे अपन लोग सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ। तो दोस्तों अब देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, 480, 1350 और 500 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। हम आपको बताएंगे सभी विधि, लेकिन पहले एक विधि को समझिए। इस विधि में हम उपयोग करेंगे कि हर शब्द कि कैसे गणित में भी हर होता है, यानी कि खाने के प्रति जुनून रखता है, उसमें भी छना, और कैसे संतोष करता है, संतुष्टि पाता है। ये सभी बातों की हम करेंगे चर्चा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 480, 1350 और 500 का विधि कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 480 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 480 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों, गुणनखंड। उसके बाद बारी बारी से सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 1350 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। बारी बारी से 500 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि भैया ये अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, तो उसको भी जरा गौर से आप लोग देखिए। आराम से जो काम इधर नहीं होता है खोपचा में होता है, और उसको लेकर के चलिए खोपचा में। खोपचा कहने का मतलब दोस्तों कोना में, और कोना में यदि लेकर के चलिएगा 480 को, तो आराम से ऐसे करके देखिए इसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। दूनी 4 यानी कि 40 हो गया, 240। फिर 2 से लगाएंगे तो 120 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 60 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 30 हो गया। यहाँ पे 2 से लगाइएगा तो 15 हो गया। फिर यहाँ पे 3 से लगाइएगा तो 5 हो गया। तो अब जरा आप लोग गौर कीजिए, इसको सीधा यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5।
कुछ भी नहीं किए, बस इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसको गुणा के रूप में लिख दिए। अब इसी तरह से 1350 का अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे, तो आप लोग बैठ करके निकाल लीजिएगा, लेकिन हमको पता है कि कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, इसका होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ये हो गया 1350 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 5 का भी निकालिएगा दोस्तों, तो 5 का कितना होगा, तो वो भी आप जरा देख लीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। बस ये इस सब का अभाज्य गुणनखंड हो गया, जिसको निकाल लिए। दोस्तों अब आप लोग जरा गौर कीजिए कि सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, देखते रहिए आप लोग हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 गो 2 है, तो 2 पर पावर 5 लिख दिए, गुना एगो 3 है तो 3 लिख दिए, एगो 5 है तो 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 की संख्या 3 गो है तो पावर 3 लिख दिए, 1 2 3। अब 2 एक गो है, गुना 5 का पावर 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों 500 का, तो 500 में 2 है 2 बार, लिख दिए 2 बार। अब 5 है 3 बार, तो लिख दिए 3 बार। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं, निकालना है पहले इस सभी का एचसीएफ और एलसीएम। तो अब देखिए बवाल होगा। तो 480 1350 और 500 का एचसीएफ, 480 1350 500 का एलसीएम। जरा आप लोग गौर कीजिएगा। अब इसका जो एचसीएफ होगा और इसका जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम होता है हरिहर, एक देहाती भाषा है। हरिहर कहने का मतलब कि हम खाएंगे लेकिन ज्यादा वाला खाएंगे। और एचसीएफ होता है बेचारा ईमानदार, वो कहेगा कि हम खाएंगे लेकिन जो सब में रहेगा उसी को खाएंगे, ये नहीं कि एगो को खा लिए एगो को नहीं खाएंगे। ईमानदार है बेचारा। तो अब इसमें देखिए, हे देखिए एगो पकड़ा गया बेचारा। ये देखिए ये 2 सबों में है, तो एक गो 2 है सब में, तो 2 को ही खा लेगा, कहेगा रहने दे तू हमको, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पेट में चल जा। अब देखिए 3 सब में नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें 3 का थाहे पता नहीं है। अब देखिए 5, तब 5 भी एगो सब में है, एगो 5 है। देखिए ई वाला 5 सब में है, हाँ ई वाला इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 को 5 तो नहीं ना है, इसीलिए यहां पे ले लेंगे 5। तो एचसीएफ हो गया दोस्तों 10। तो ये हो गया एचसीएफ। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम कहेगा कि हम खाएंगे लेकिन जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी को खाएंगे। तो इसको हम ऑफर दिए कि एक प्लेट में है 5 गो छना, एक प्लेट में है 2 गो छना, किसको खाओगे? और एक प्लेट में है एगो छना, यानी कि इसमें 5 गो है 2, इसमें एगो 2, इसमें 2 गो 2। तो ये तो है हरिहर, ये कहेगा कि हमको छोड़ो, ये 2 गो रसगुल्ला नहीं चाहिए, 2 एगो नहीं चाहिए, हमको सीधा 5 गो वाला दे दो, हम उसी को खा करके भर पेट मस्त रहेंगे। तो सीधा इसको दे दिए 2 पर पावर 5। अब देखिए दोस्तों फिर आ गई बारी 3 की। तो यहाँ पे इसमें 3 वाला 1 रसगुल्ला, इसमें 3 रसगुल्ला, और इसमें हइये नहीं है। तो चुनना है तो किसी एक गो को ना चुनेगा, या तो एगो वाला या 3 गो वाला। तो ये तो है यार, ये खाएगा 3 गो वाला। तो 3 को पावर 3 को खा लिया। अब आई 5 की बारी। तो 5 देखिए, इसमें एगो, इसमें 2 गो, इसमें 3 गो। ये हरिहर है तो ये खेबे करेगा 3 गो वाला को, तो आराम से 3 वाला 5 को ये खा लिया। तो अब देखिए एलसीएम कितना हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार है तो 5 बार 2 लिखिएगा, गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अच्छा एक 3 और यहाँ पे छूट गया है, एक 3 यहाँ पे और छूट गया, 5 गुना 5 गुना 5। अब इसको कीजिए गुना आप लोग,
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 तिहाई हो गया कितना, 30 तिहाई 90, 96, 96 कि दोस्तों यदि इसको आप गुना कीजिएगा तो 1,08,000 हो जाएगा। तो अब बताइए कि ये हो गया एससीएफ, एक उत्तर ये और एक उत्तर ये तो सिर्फ एक विधि से हुई। अब इसी को दूसरा विधि, तीसरा विधि के माध्यम से भी बताएंगे। हालांकि वीडियो अभी लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हम नहीं मतलब अभी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग छोटा छोटा वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय लेते रहिए। अब रही बात आप लोगों को गणित की, तो यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो गणित को बेहतर अंदाज में हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप लोग जुड़िए। दिन प्रतिदिन जिस तरह से अभी आप लोग जुड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जुड़ते चलिए। फेसबुक पर यदि आप लोग देख रहे हैं तो तुरंत यूट्यूब पर सर्च मारिए प्ले मैथ्स 1 बाय एसके यादव सर, बस वहां पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका दूसरा मेथड, तीसरा मेथड भी हम बताएंगे। 4 मेथड का हम वादा किए हैं तो चारों मेथड बताएंगे दोस्त। लेकिन आप लोग वीडियो पर इसी तरह बने रहिए, इसी तरह देखते रहिए। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे प्रेस कर लीजिए। लेकिन हम कहीं कहीं पे गलती भी बोले हैं, कहीं कहीं पे गलती लिखे भी है। यदि आप लोग देख रहे हैं अंतिम तक तभी आप हमारे गलती को पकड़िएगा, वरना हम क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए आप लोग पकड़ने वाले हो नहीं। तो इसीलिए आप लोग अंत तक देखते रहो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। फिर मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।